हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ टेल। फ्रेंड्स, आज हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हम बात करें तो 9 जनवरी 1938 को जन्म हुआ था भारत के एक महान गणितज्ञ चक्रवर्ती पद्मनाभन रामानुजम का। हम सभी लोग श्रीनिवास रामानुजन के बारे में बहुत जानते हैं, ग्रेट मैथमेटिशियन, लेजेंड ऑफ ऑल द टाइम। बट इनके और सीपी रामानुजन के नाम में सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है, एम एंड एन का। दोनों में काफ़ी समानताएं, दोनों तमिलनाडु में जन्मे थे, दोनों कम उम्र में उनकी दोनों की डेथ हो गई थी और वो भी बीमारी से हुई थी। दोनों नंबर थियरी की फील्ड में काम करते थे। बट आज बर्थडे है इन सीपी रामानुजम का। इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। अगर इनके हम करियर की बात करें तो ये शुरुआती की पढ़ाई अपनी एज यूजुअल अपनी नेटिव प्लेस पे किए थे। उसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए TIFR ज्वाइन किए। वहाँ पर जब ये फर्स्ट ईयर में थे तो इन्होंने एक नोट्स प्रिपेयर किया था जो कि माइक्स ड्यूरिंग एक महान मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अलजेब्राइक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पर लेक्चर दिया था। तो उस लेक्चर पर इन्होंने नोट्स प्रिपेयर किया था और ये काफ़ी ज़्यादा प्रेज किए गए थे क्योंकि वहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ करेक्शन भी किया था। एंड अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो ये सिर्फ अलजेब्राइक नंबर थियरी और अलजेब्राइक एनालिटिकल नंबर थियरी के अतिरिक्त भी अलजेब्राइक ज्योमेट्री और उसके अतिरिक्त कई सब्जेक्ट में इन्होंने महारत हासिल की थी। इनके जो डॉक्टरल एडवाइज़र थे वो KG रामनाथन थे और उनके साथ उन्हीं के सजेशन पर ये कार्ल लुडविग सीडल के जो जर्मन मैथमेटिशियन थे उनकी प्रॉब्लम्स पर ये काम करना चालू किए थे। और इन्होंने काम किया था कि एवरी क्यूबिक फॉर्म इन 54 वेरिएबल्स ओवर एनी अलजेब्राइक नंबर फील्ड के हैड ए नॉन ट्रिवियल जीरो ओवर दैट फील्ड। और इन्होंने सिंप्लीफाइड किया था इस मेथड को। और उसके बाद वारिंग्स प्रॉब्लम इन अलजेब्राइक नंबर फील्ड्स एंड नंबर थ्योरी पर इन्होंने काम किया। एक और मैथमेटिशियन थे आइगोर सेफरविच, ये आई थिंक रशियन मैथमेटिशियन थे। रामानुजम ने इनका एक जो कहते हैं पाठ्यक्रम, इनके लेक्चर्स का जिन्होंने 1965 में दिया था, मिनिमल मॉडल्स एंड बायरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 2 डायमेंशनल स्कीम्स पर, तो इसका पाठ्यक्रम इन्होंने रामानुजम ने तैयार किया था। तो इसको इन्होंने तैयार करते वक्त सिर्फ तैयार ही नहीं किया था, बाकी बहुत सारी मिस्टेक्स थी उसको करेक्ट भी किया था और बहुत से रिजल्ट को प्रूफ किया था। और यही केस हुआ था जब एक और दूसरे मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था डेविड मम्फोर्ड्स। वो जब लेक्चर दिए थे अबेलियन वैरायटीज़ पर और TIFR 1967 में, सिंस ये उस समय वहीं पर थे TIFR में, तो मम्फोर्ड ने खुद लिखा है कि अपनी प्रीफेस, अपनी बुक की प्रीफेस में कि जो नोट्स इम्प्रूव्ड हुए हैं उनके लेक्चर्स, अबेलियन वैरायटीज़ के लेक्चर्स पर, वो जॉइंटली एफर्ट रहा है उनका और स्वयं रामानुजम का अब डेविड मम्फोर्ड, सिंस ही वाज ए फील्ड मेडलिस्ट, एंड यही सेम फैक्ट इनके पर भी रहा है, तो इन पर काफ़ी ज़्यादा असर हुआ है। इनकी हम लास्ट दिनों की बात करें तो 1964-1968 के बीच में ये नंबर थियरी में एक सेफरविच मैथमेटिशियन एंड मम्फोर्ड ने, दोनों ने इनको अलजेब्राइक ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए काम किया उस पर दोनों लोगों ने। और उसके बाद इनके काम को अलेक्जेंडर ग्रोथेंडिक, जो कि एक दूसरे मैथमेटिशियन एंड फील्ड मेडलिस्ट थे, वो काफ़ी सराहे और इनको इनवाइट किया कि पेरिस एंड हार्वर्ड में आए। इन्होंने एक्सेप्ट किया उनका इनविटेशन। बट यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया इनकी लाइफ में कि ये डायग्नोज हो गए एक बीमारी से। और उस बीमारी ने इनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इनके लाइफ में क्रिएट किया, क्योंकि वो सिर्फ सिजोफ्रेनिया नामक इनकी बीमारी थी, 1964 में डायग्नोज हुए थे। अब ये बीमारी एक्चुअली में ऐसी बीमारी थी कि आपके सोचने की, महसूस करने की, बिहेव करने की क्षमता को पूरी तरह से ख़त्म कर देती थी। सो इट वाज वेरी क्रिटिकल इन दैट टाइम। अभी बोला जाता है कि अगर इसके बारे में आपको इनिशियली अगर पता चले तो आप ठीक कर सकते हैं, बट ये उन दिनों की बात है जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हुआ करती थी। एंड ये काम किए और उसके बाद वापस आ गए वहाँ से अपनी लास्ट दिनों में, सेम जैसे रामानुजन अपने सिंस वो ट्यूबरोक्लोसिस से अफेक्टेड हुए थे एंड ही केम बैक टू इंडिया एट द लास्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। ये भी वापस आए थे पेरिस से और उसके बाद कई जगह इन्होंने चंडीगढ़ में, पंजाब में जो है वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद फिर
ट्रीटमेंट के लिए वापस गए अपने होम टाउन। फिर उन्होंने टाइफर में भी पढ़ाने की सोचा, थोड़ा ठीक हुए तो वापस पेरिस गए, फिर केम बैक हुए। तो इस तरह से इनका लास्ट के दिनों में चलता रहा और इनकी डेथ अंत में हो गई थी 36 वर्ष की, जब इनकी उम्र थी। और इनकी डेथ के बाद जब डेविड ममफोर्ड ने इनके साथ काम किया था तो बताया था कि सीपी रामानुजन जो थे उनको जानना, उनके साथ काम करना एक बेहद अच्छा अनुभव रहा है। और वो बताते हैं कि गणित से वो कितना लगाव रखते थे। हर एक काम को करने के लिए वो जैसे फर्स्ट ईयर का बच्चा नहीं होता है कि एकदम हमेशा एनर्जेटिक एंड ऑलरेडी मतलब रेडी रहे किसी भी काम को काम करने के लिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए। और उनका एक और बात थी कि वो हमेशा हाईएस्ट लेवल पर जाना चाहते थे कि अब ये काम तो हो गया है, आगे का काम करें। और कभी कभी उससे काफ़ी बताते थे कि उनको पीड़ा भी होती थी कि मतलब इतना लंबा काम मैं कैसे कर पाऊँगा। सो ये लास्ट के दिनों में जब उनकी डेथ के बाद डेविड ममफोर्ड ने उनके बारे में ऐसा बताया था। सो ही डाइड एट द वेरी अर्ली एज। और जैसे रामानुजन के बारे में कहते हैं कि अगर और कुछ दिन तक जीवित रहते तो बहुत कुछ बता सकते थे। जैसे उन्होंने ब्लैक होल्स के बारे में फर्स्टली श्रीनिवास रामानुजन ने ही बताया था। ये भी 27 अक्टूबर 1974 को 36 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। सो फ्रेंड्स, इट वाज ऑल अबाउट द ग्रेट मैथमेटिशियन चक्रवर्ती पद्मनाभन रामानुजम। So thanks for listening, and please like, share and subscribe this channel for new and interesting videos.